Good morning, students. Welcome back to social science class. Dear students, today we will continue the same topic as we started in the previous video. We discussed in the previous video about the unemployment nature in rural and urban areas. We see the nature of unemployment in rural areas are two types: seasonal or disguised unemployment, and in urban areas there are mostly educated unemployment. So we will discuss in this video and learn more about the difference between seasonal, disguised or educated unemployment. So let's get start the topic. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब लोग एबल नहीं होते किसी भी जॉब को ढूंढने में ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। साल के कुछ महीनों में जब लोगों को काम नहीं मिलता, ठीक है, तो उस वक्त क्या कहलाती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशंस क्या होता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं वो पाई जाती है। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। तो एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग और सोइंग, तो जब ये काम होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि फसल को बोना, हार्वेस्टिंग करना, वीडिंग क्या होता है? पेस्टिसाइड्स वगैरह जब डालते हैं, या थ्रेशिंग यानी कि फसल को काटना, उसको निकालना, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं विच इज़ डन इन एग्रीकल्चर। तो इन्हीं मंथ्स के अंदर लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क। और कुछ महीने साल के ऐसे होते हैं जिनमें उनको काम नहीं मिलता जितना वो काम करना चाहते हैं, रेगुलर काम नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीपल डिपेंडेंट ऑन मोस्टली इन रूरल एरियाज ऑन एग्रीकल्चर। इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी। ओके, या इसको कहते हैं परछन बेरोजगारी। पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है कि लोग ऐसे लगते हैं कि सबको काम मिला हुआ है, सब एम्प्लॉयड हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट, उनके पास खेत होते हैं। वेयर दे फाइंड वर्क, वहाँ पर उनको आसानी से काम मिल जाता है। दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। गांव के लोग जो खेती में लगे होते हैं, जिनके पास एक ही काम होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो करते हैं। दिस वर्क रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 8 पीपल। गांव का एग्जांपल दिया है कि गांव के अंदर कोई भी फैमिली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करती है, तो उस फैमिली के सभी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उनको इजीली काम मिल जाता है और वो ऐसे लगता है पीपल पीयर टू बी एम्प्लॉयड। ओके, तो वहाँ पर वो 8 पीपल, मान लो फैमिली के अंदर 8 पीपल हैं या 5 पीपल हैं या 10 पीपल्स हैं, तो उस प्लॉट के अंदर 8 पीपल काम करते हैं, बट वहाँ रिक्वायरमेंट कितनी है? ओनली 5 मेंबर्स की। 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा, जो 3 लोग होते हैं वो क्या है? एक्स्ट्रा। दीज 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। तो यही 3 पीपल, जो 3 लोग हैं, वो किसी और के खेत में भी काम कर सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल्स डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल्स। इफ 3 पीपल्स आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। ठीक है, तो 5 मेंबर्स अगर वहाँ पर नीड है उनकी,
5 पीपल्स की नीड है, 3 पीपल्स को रिमूव ही कर दिया जाता है, तो जो 5 पीपल हैं वो इतना ही कंट्रीब्यूशन करेंगे जितना वो 8 लोग कर रही थी। यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता, ना वो कम होता है ना वो ज़्यादा होता है अगर वहाँ से 3 एक्स्ट्रा लोगों को हटा लिया जाता है। इफ़ 3 पीपल्स रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। Fields require the service of 5 people or 3 extra people are disguised unemployed. ओके, तो खेतों में नीड कितनों की है? 5 पीपल्स की। जो एक्स्ट्रा 3 पीपल्स हैं दे विल बी कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, अब हम यहाँ बात करेंगे अर्बन एरियाज़ की। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिनन। शहरों के अंदर मोस्टली जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो पढ़े लिखे भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशंस, बहुत सारे यंग जो हैं वो मैट्रिकुलेशंस क्या होता है? 10th पास। ग्रेजुएशन क्या होता है? स्नातकोत्तर, ठीक है, यानी कि जो डिग्री कॉलेज होते हैं ग्रेजुएशंस करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस होते हैं जो एमए वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ बच्चे जो हैं शहरों के अंदर मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, और उनको कोई भी जॉब नहीं मिलती। स्टडी शोर दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर दैन अमंग मैट्रिकुलेट्स। तो जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, किसकी तुलना में? जो मैट्रिकुलेशंस लोग हैं, यानी जो 10वीं पास हैं उनसे ज़्यादा जो है पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोगों के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा दिखती है। पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज़ विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन क्या होती है कि जो हायर एजुकेटेड लोग होते हैं वो लोअर कैटेगरी का काम करना पसंद नहीं करती, जबकि जो मैट्रिकुलेट्स पीपल हैं यानी कि जो 10th पास आउट हैं तो वो छोटे मोटे काम भी करके अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये जो पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन है, जन विरोधाभासी जो सिचुएशन सामने आ रही है वो किस में ज़्यादा है? जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस ऑन वन हैंड। तो जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। वाइल देयर इज़ ए डेप्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देखो टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन हमारी कंट्री में जो स्किल्ड लोग हैं या कह सकते हैं कि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनको जॉब अवेलेबल नहीं होती। तो अनएम्प्लॉयमेंट्स लेड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है कि जो मैन पावर है कंट्री की, वो रिसोर्स जो है वो यूज़लेस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। पीपल हु आर एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। जब लोगों को काम नहीं मिलता तो वो क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटी बन जाते हैं। वो इकोनॉमी के लिए एसेट्स बन सकते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है, बट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंट्री के पास कि लोगों को रोज़गार, सभी लोगों को रोज़गार मिलता है बट सभी लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं। तो जिसकी वजह से मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या हैं? एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। हमारे देश में जो लेबर क्लास है या कम पढ़े लिखे हैं तो वो लोग तो काम कर लेते हैं छोटे मोटे, लेकिन जो स्किल्ड लोग हैं, टेक्निकली स्किल्ड हैं या हायर क्वालिफाइड हैं, तो वो लोग अच्छी जॉब में अच्छी सैलरी की जो है सर्च में क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो एसेट से वो क्या बन गए? लाइबिलिटी।
देयर इज़ अ फेसिंग ऑफ होपलेसनेस और डिसपेयर अमंग द यूथ, जिसकी वजह से लोगों में निराशा आती जा रही है। जो पढ़े लिखी कैटेगरी है उन यूथ के अंदर क्या आ रही है? निराशा। पीपल डू नॉट inability of educated people who are willing to work to find gainful employment, gainful नोट करेंगे यहाँ पर कि इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल, कि पढ़े लिखे लोग जो जिनमें इनएबिलिटी है, अयोग्यता है, कि वो विलिंग तो है वर्क करने के लिए लेकिन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वो चाहते हैं, ये एक सोशल वेस्ट है। गेनफुल यानी कि वो हायर सैलरी चाहते हैं, हायर पोस्ट चाहते हैं, इसलिए वो वर्क करने में तो विलिंग है बट वो क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उससे उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ओवरलोड यानी कि देश के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, तो दिन प्रतिदिन जो वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम कर रही है उसके ऊपर उन लोगों का जो डिपेंड है उनका बोझ बढ़ता जाएगा और बढ़ भी रहा है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज़ एडवर्सली इफेक्टेड, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो रहन सहन है, खान पान है, उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। व्हेन ए फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर सबसिस्टेंस क्या होता है? गुजारा, सरवाइव करना। लेवल देयर इज़ ए जनरल डिक्लाइन, तो फैमिली के लिए जो बेसिक नीड्स हैं यानी कि जो गुजारे लायक उनकी सिचुएशंस है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जब सब लोग एक ही पर्सन पे डिपेंड रहेंगे तो उससे क्या होगा? खाने वाले ज़्यादा होंगे, कमाने वाला एक होगा, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं फैमिली को कि उनकी जो क्वालिटी लाइफ है वो लो होती जाएगी। इट्स हेल्थ, उनके हेल्थ स्टेटस भी लो होगा। राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम्स, और धीरे धीरे स्कूल के अंदर जो विड्रॉल है यानी कि बहुत कम बच्चे पहुंचेंगे, ठीक है, जो कर रहे हैं तो सैलरी या इनकम फैमिली की ना होने की वजह से वो स्कूल छोड़ देंगे। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके? जो इकॉनमी की ग्रोथ है ओवरऑल उसके ऊपर प्रभाव जो है एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी ये इंडिकेटर होगा डिप्रेस्ड इकॉनमी, जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होने की बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। और इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको फुल्ली यूज़ नहीं कर पाएगा कंट्री, तो क्या होगा? जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट होता जाएगा। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, ई पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स, अगर लोगों को एक रिसोर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकेंगे तो नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकॉनमी, ठीक है, तो वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कंट्री के लिए, इकॉनमी के लिए लाइबिलिटी बनते जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है। इन केस ऑफ इंडिया स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम और प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, तो इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट को जब रेट को देखा जाता है तो उसमें स्टैटिकली जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट लो होता जा रहा है। लोग जो किस में इन्वॉल्व हैं? लो इनकम और प्रोडक्टिविटी के अंदर, और जो कम कमा रहे हैं बट वो लगता है कि काम कर रहे हैं, उनकी इनकम चाहे कम है तो उनको रोज़गार के उसमें कैटेगरी में गिना जाता है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, सारा साल वो अपीयर होते हैं यानी दिखाई देते हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट वो अपने पोटेंशियल और जितनी उनको इनकम होनी चाहिए, जितनी उनको सैलरी उनके स्किल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो नहीं मिलती।
तो पूरी पोटेंशियल का, पूरे अपने बल का, पूरी अपनी नॉलेज का वो यूज़ नहीं कर पाते. इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम. द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग सीम्स फोर्स अपॉन देम. क्योंकि उनको फोर्सिबली उन कामों को करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनकी स्किल और उनकी एजुकेशन के इक्विवेलेंट नहीं होता, तो वो मजबूर हो जाते हैं लो कैटेगरी का काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सरवाइव करना है. तो अपनी फैमिली के सबसिस्टेंस के लिए वो लोग फोर्सफुली लोअर कैटेगरी के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. दे मे देयर फॉर वांट अदर वर्क ऑफ दियर चॉइस. पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल. क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो खाली नहीं बैठ सकते, उनको कोई ना कोई काम करना पड़ता है अपनी फैमिली की ब्रिंगिंग अप के लिए. दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल. तो वो किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, ठीक है, और अपने पोटेंशियल से कम अर्निंग करते हैं. देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सबसिस्टेंस लेवल. द subsistence level. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment. In the primary sector, whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. तो हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें होल फैमिली यानी कि पूरी फैमिली अपना कंट्रीब्यूशन देती है, खेतों में काम करती है और उनकी आउटपुट इतनी नहीं आती जितना उनका पोटेंशियल होता है. यानी पोटेंशियल से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ कम काम लोगों की ज़रूरत है. बट दे डू वर्क ऑन दियर ऑन फील्ड्स एंड दे अपीयर दे डू सम वर्क्स. यानी कि अब वो काम कर रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जो हमारे स्टैटिक्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्टैटिक्स हैं, वो क्या काउंट करते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं. बट वो एम्प्लॉयड नहीं होते, वो जस्ट अपने गुजारा करने के लिए सब लोग एक ही फील्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है. बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस raised to reduce the hardship on employment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. ओके सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन कर रहे हैं. उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ नहीं रही, क्योंकि जो प्लॉट के अंदर ग्रो होना है वो उतना ही उनको क्वांटिटी में जो है फूड मिलना है, गुड्स जो भी वो पैदा कर रहे हैं वो उनको मिलेंगी. तो फैमिली काम कर रही है, एम्प्लॉयड है, बट वो पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं आ पाते. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू बी माइग्रेट फ्रॉम द विलेज टू इन सर्च ऑफ जॉब. तो धीरे धीरे जो सरप्लस लेबर है, हर एक घर में अगर सरप्लस लेबर है तो वो क्या करेगी, माइग्रेट करना शुरू कर देगी. वो जॉब्स की सर्च में वो विलेज से कहाँ जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में. तो फिर अर्बन एरियाज़ में नेचुरली वहाँ भी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है इसी वजह से, क्योंकि रूरल एरिया से लोग माइग्रेशन कर रहे हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन थ्री सेक्टर्स मेंशन्ड आइदर. तो यहाँ पर हम तीनों सेक्टर्स का जो सिनेरियो है एम्प्लॉयमेंट का वो देखेंगे. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्विंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी. जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें जो लेबर अब्जॉर्विंग सेक्टर है, यानी कि जो हमारी प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी सेक्टर है, उसमें सब लोगों को काम मिलता है. चाहे आउटपुट उतनी नहीं आती, बट सभी को क्या होता है, काम मिलता है. इसलिए एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको लोगों को काम मिल जाता है. इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर. कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन की वो डिक्लाइन हो रही है. बिकॉज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर मूव्ड टू दी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. तो जो सरप्लस लेबर थी एग्रीकल्चर के अंदर, जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे थे, वो लोग मूव कर रहे हैं
सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जॉर्विंग। स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर कॉबलर क्या कर रहे हैं, शूज़ मेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन इसकी इनकम इतनी नहीं है जितनी इसकी फैमिली की नीड्स हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कमा नहीं पा रहा, बट ही इज़ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि लोग एग्रीकल्चर से निकल कर जो सरप्लस लेबर थी वो कहाँ चली गई, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल वर्क भी आते हैं, हाई स्केल वर्क भी आते हैं। यहाँ पर अगर हम इंजीनियर की बात करें, ठीक है, तो इंजीनियर की जो इनकम होगी वो क्या है, कॉबलर के बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों ही सर्विस सेक्टर में है, टर्शरी सेक्टर में है। दोनों की एक्टिविटी क्या कर रही है, सर्विस दे रही है लोगों को, देश को। ठीक है, तो दोनों टर्शरी सेक्टर में है, बट उनका जो इनकम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। टर्शरी सेक्टर में जैसे जैसे जो टाइम बदल रहा है उसमें बहुत सारे जो काम हैं, नई सर्विसेज हैं, वो सामने आ रही हैं। जैसे हम देखते हैं, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, कम्युनिकेशंस के मींस हैं, ट्रांसपोर्टेशंस के मींस हैं, टूरिज़म है, और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो बहुत ज़्यादा फील्ड बढ़ चुके हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर, तो जिससे लोगों को जो है रोज़गार मिल रहा है। लेट्स रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट्स फॉर इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। तो यहाँ एक विलेज की स्टोरी है, उसको हम रीड करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो एसेट्स बन सकते हैं इकोनॉमी के लिए। स्टोरी ऑफ ए विलेज। देयर वाज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। ओके, ईच फैमिली प्रोड्यूस अनफ टू फीड इट्स मेंबर। सब लोग अच्छा कमा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और सब अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ईच फैमिली मेट इट्स नीड बाय द मेंबर्स मेकिंग दियर ओन क्लॉथ्स, टीचिंग दियर ओन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर सब लोग अपनी नीड्स जो है खुद ही पूरी कर रहे हैं, खुद ही अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं, अपने लिए कपड़े बना रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली डिसाइड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। अब उन फैमिली में से एक फैमिली ने क्या डिसाइड किया है कि अपने एक बच्चे को एक जो है उसको कहाँ भेजेंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज में। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उनका जो एक बच्चा है वो कहाँ चला गया है, कॉलेज के अंदर। एग्रीकल्चर जो है उसने सब्जेक्ट लिया है और उसकी स्टडी करने के लिए उसने एडमिशन ले लिया। आफ्टर सम टाइम बिकम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग, और बाद में उस कॉलेज से वो डिग्री लेकर निकलता है एग्रो इंजीनियरिंग की, और केम बैक टू द विलेज, वापस आ जाता है गाँव में। He proved to be so creative that he could design an improved type of plough which increased the yield of wheat. Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village. गांव में वापस आकर वो जो नए मीन्स है, मॉडर्न जो मीन्स हैं, उनको यूज़ करते हैं किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। जो प्लॉइंग सिस्टम है, यानी कि खेतों को जोतना, उसने उसके अंदर चेंज लेकर आया है। वो इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ प्लो लेके आया है, यानी कि नई टेक्निक के जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर रहा है। फैमिली इन दी विलेज सोल्ड द सरप्लस इन ए नियर बाई नेबरिंग विलेज। अब फैमिली को उन्हीं खेतों के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि जब उन्होंने मॉडर्न मीन्स यूज़ किए खेतों में, तो उनकी जो पैदावार थी वो बढ़ गई, तो सरप्लस जो प्रोडक्शन थी उसको बेच रहे हैं। दे अर्न गुड प्रॉफिट विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स। ओके, तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है जिसके उनकी फैमिली की इनकम बढ़ रही है। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। अब उनकी सक्सेस को देखकर गांव के दूसरे लोगों ने भी मीटिंग की। दे ऑल वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर दियर चिल्ड्रंस। वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं। दे रिक्वेस्टेड दी पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज। दे श्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल। Panchayat, with the help of government, opened a school. Teachers were recruited from a nearby town. All the children of the village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in the tailoring.
ठीक है। तो फैमिलीज़ जो हैं वो मोटिवेट होकर अपने गांव में एक स्कूल खुलवा लेती हैं, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो फैमिली के अंदर एक लड़की की बात आई है कि उसको इतनी ट्रेनिंग मिलती है कि वो टेलरिंग का काम कर लेती है, स्टिचिंग करती है। ठीक है। फैमिलीज़ गांव के अंदर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय और वियर वेल टेलर्ड क्लोथ्स, तो सभी लोग उससे कपड़े सिलवाते हैं। अनदर न्यू जॉब, और उसके पास इतना काम हो गया कि वो दूसरे लोगों को जॉब दे रही है। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार for buying clothes was saved. As the farmers spent more time in the field, the yield of the farms went up. This was the beginning of prosperity. The farmers had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to others who came to their village markets. तो इस तरीके से एक दूसरे से मोटिवेट होकर वो सब लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, न्यू जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं गांव के अंदर। ठीक है। ओवर टाइम दिस विलेज विच फैमिली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कुछ साल पहले वहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इन द बिगनिंग हैड मैनी लाइक टीचर्स, टेलर, एग्रो इंजीनियर। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हैं टीचर्स, टेलर, एग्रो इंजीनियर, ऐसे कई जॉब करने वाले लोग उस गांव के अंदर हो गए हैं। दिस वाज द स्टोरी ऑफ ए सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल unable it to evolve into a place rich with complex and modern economic activity। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने लिए क्या की, जॉब्स क्रिएट की, अपनी फैमिली की इनकम्स बढ़ाई, और जो विलेज था उसकी इनकम बढ़ गई। जो विलेज की इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो साउंड हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से इस एग्जांपल को लेकर हम क्या समझ रहे हैं कि हर एक गांव में अगर ऐसे स्टेप उठाए जाएं तो लोगों को बाहर जाकर जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब एफ़र्ट्स लोग भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी करती है, ताकि सभी लोग एजुकेटेड होने के बाद वेल सेटल्ड हों, उनको अच्छी जॉब्स, अच्छी सैलरीज मिलें, और उनका जो लाइफस्टाइल है, सोशल स्टेटस है, वो भी हाई हो। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमने ये सब समझा। चैप्टर इज़ ओवर हेयर। ओके बेटा, गुड बाय।